हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को आप ऑल पर लगा सकते हो ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच गाइज, धन्यवाद, शुक्रिया। आई होप कि आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो महादेव जी बहुत 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 जल्दी पूरी कर दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू महादेव जी। आज की ये जो रीडिंग है गाइस, एनर्जी अपडेट थर्ड पार्टी का ही है। तो देखिए थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या है। थर्ड पार्टी ना आजकल बहुत ज़्यादा अलोन अपने आप को फील कर रही है। उसे लग रहा है ना कि वो अकेली पड़ चुकी है। उसकी लाइफ में वो खुशियाँ नहीं रही है, वो सुकून नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ है गाइस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है यहाँ पर। और अगेन वही एनर्जीज़ है कि किसी के पास ये जा रही है पैसे देकर। किसी एस्ट्रोलॉजर की एनर्जीज़ है गाइस ये, और ये किसी ज्योतिष के पास जा रही है, खास करके अपनी कुंडली दिखाने के लिए ये वाली एनर्जीज़ है गाइस। ये ना अब बहुत ज़्यादा स्टक हो चुकी है। मतलब यहाँ पर तंत्र मंत्र वाली एनर्जीज़ नहीं है, स्पेल वर्क वाली एनर्जीज़ नहीं है यहाँ पर। लेकिन इसने खुद ने पास्ट में जो ये तांत्रिक क्रियाएं किसी और से करवाई थी आपकी लाइफ स्पॉइल करने के लिए, तो अब इन रिटर्न बैकफायर सब कुछ हो रहा है। बैकफायर हो रहा है तो इसकी रातों की नींदें उड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा रोना धोना, हेल्थ इश्यूज़, नेगेटिविटी, आपके पार्टनर इसके प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। कुछ हद तक तो गाली गलौज भी हो रही है गाइस घरों में। मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, करंट एनर्जी, कि कुछ घरों में गाली गलौज, मार पीट तक हो रही है गाइस। बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है। और अब ये फुल मून भी आएगा तो ये एनर्जी और ज़्यादा सरफेस पर आएगी। मतलब जो भी कर्म किए हैं, जो भी अंदर नेगेटिविटी है वो ऊपर आएगी। क्लीन होने के लिए कर्मा मिलेंगे लोगों को, ट्रिगर्स मिलेंगे। कोई किसी को हर्ट करेगा, किसी को जलील करेगा, इंसल्ट करेगा, ये सब एनर्जीज़ है यहाँ पर। और थर्ड पार्टी ने लोगों को हमेशा इंसल्ट किया है। बहुत ज़्यादा मगरूर है ये जो भी है थर्ड पार्टीज़। बहुत ज़्यादा ईगो, स्टबन नेचर, अपने आप को ही बहुत बड़ा समझना। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है गाइस। आज की रीडिंग में फीमेल्स की ही एनर्जीज़ नहीं है, कुछ केसेस में मेल भी हो सकता है कोई। दो फीमेल्स तो हमेशा से ही रहती है, दो फीमेल्स की ये जोड़ी तो बनी ही हुई है गाइस। जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ उनकी एनर्जीज़ तो होती ही होती है। दो फीमेल्स, और आज की रीडिंग में कुछ पुरुष भी हो सकते हैं आपके केस में इन्वॉल्व है गाइस, जो कि जा रहे हैं किसी के पास पूछने के लिए कि उनकी लाइफ में आखिरकार इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों चल रही है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। देखिए इन लोगों ने ना थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है गाइस। बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। मतलब पास्ट में इन्होंने ना बहुत कुछ अलग सोचा था, बहुत कुछ अलग इन्हें लग रहा था। जब स्टार्टिंग फेज़ में आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ था या सेपरेशन हुआ था, नो कांटेक्ट में आप चले गए, मतलब मैरिड अनमैरिड सबके लिए होगी एनर्जी। तो देखिए गाइस, तब ना इन थर्ड पार्टीज़ ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया कि आखिरकार उन्होंने जो कुछ भी किया, जो भी इन्होंने ये षड्यंत्र रचे थे, वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुके हैं। अगर आप मैरिड हो तो उनके घर से बाहर आप निकल चुके हो। अगर आप अनमैरिड हो तो सक्सेसफुली आपके पार्टनर की लाइफ से आप बाहर आ चुके हो, ब्रेकअप हो चुका है। तो इन सब चीज़ों का इन थर्ड पार्टीज़ ने बहुत ज़्यादा ना सेलिब्रेट किया है गाइस। सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो अब क्या हो रहा है ना कि अगर किसी एक इंसान के दुख दर्द को आप सेलिब्रेट करते हो, किसी इंसान को खाई में ढकेल कर, किसी इंसान की पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसीज करके या तंत्र मंत्र का प्रयोग करके अगर आप किसी इंसान की लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करते हो और वो सेलिब्रेट करते हो, तो इससे बुरा पाप कर्म हो ही नहीं सकता है गाइस, हो ही नहीं सकता है। और इन्होंने ये जो कुछ भी पास्ट में किया है, और उस वक्त आपके पार्टनर भी इनमें शामिल थे, आपके पार्टनर भी सेलिब्रेट कर रहे थे, आपके पार्टनर भी मज़े ले रहे थे, राइट। या आपके पार्टनर ने भी किया है, थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन किया है। किसी की करीबी दोस्त भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, किसी की एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड की एनर्जीज़ भी है गाइज यहाँ पर। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला गया, मतलब एक्स में कोई पास्ट में कोई एक्स पार्टनर नहीं था, लेकिन आपके बाद कोई इनकी लाइफ में आ गया।
राइट। तो ये जो भी लोग हैं ना, इन लोगों ने आपके पार्टनर को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है गाइस, बिकॉज आपके पार्टनर ने गलत लोगों को चूज़ कर लिया। और आज भी यूनिवर्स ने आपके पार्टनर के हाथों में ये डिसीजन लेकर मतलब देकर रखा है कि तुम्हें अब डिसीजन लेना होगा अपने फेवर में, अपने प्यार के लिए। बिकॉज आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जीज़ में है गाइज। 9 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है वो रिग्रेट को ही शो करता है। रिग्रेट में है आपके पार्टनर। पास्ट में आप पर जो भी इल्ज़ामात लगाए, आपको जो ब्लेम किया, आपको जो भी गलत बोला, या जो कुछ भी रूडली बिहेवियर इस इंसान ने आपके साथ किया है, अपनी फैमिली की साइड ली है या किसी अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी में चले गए, उसे एंटरटेन किया और आपको छोड़ दिया। हो सकता है आपके बच्चे भी हैं, फिर भी बच्चों का भी ख्याल इस इंसान के दिमाग में नहीं आया। तो अब ना बहुत गंदा कर्मा यहाँ पर मिल रहा है, बहुत ही गंदा। हेल्थ इश्यूज़ स्ट्रॉन्गली, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है आपके पार्टनर या थर्ड पार्टीज़ में से कोई, बहुत ही ज़्यादा एम्बुलेंस वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। एम्बुलेंस ही दिख रही है गाइज डायरेक्टली, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब किसी के साथ बुरा ना हो गाइज, लेकिन जो एनर्जीज़ है वो तो आपको कन्वे करना ज़रूरी है। तो ये एम्बुलेंस वाली एनर्जीज़ मतलब कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है यहाँ पर। तो ये बहुत ही हैवी एनर्जीज़ है गाइज, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है। और ब्लड से रिलेटेड यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, राइट। ब्लड किसी को चाहिए जो मिल नहीं रहा है थर्ड पार्टीज़ के लिए, या तो ब्लड से रिलेटेड कुछ बीमारी हुई है गाइस, या तो इसे ब्लड मतलब ब्लड देना है, पता नहीं क्यों, लेकिन ब्लड वाला बहुत ज़्यादा दिख रहा है गाइस। ये वाली एनर्जीज़ है। तो ये बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी हो गई गाइस आज की रीडिंग में। इससे ज़्यादा और क्या कर्मा मतलब और एक्सप्लेन भी क्या करें ना, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन सडनली विजन्स आए हैं। तो जब भी विजन्स आते हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं होती है, मतलब ये बहुत ही सीरियस वाला मैटर है गाइज। अब ये किसके साथ रिलेट करेगा वो तो मुझे नहीं पता है, बिकॉज ये जो रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए होती है। कलेक्टिव्स में बहुत सारे लोग देखते हैं। अब आप में से किस व्यूअर के साथ, या ज़्यादा भी हो सकते हैं या एक भी पर्टिकुलर हो सकता है जिनके लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनके केस में ये सब कुछ हो रहा है। तो देखिए गाइज अब क्या होगा पता नहीं। आई होप कि सब इन्हें सद्बुद्धि मिले बस, राइट। लेकिन बहुत ही हेवी एनर्जी पिक हुई है गाइज यहाँ पर। और बाकी जो थर्ड पार्टीज़ है वो आजकल बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहे हैं गाइज। किसी ने इन्हें सलाह दी है चैरिटी के लिए, बिकॉज जब भी नेगेटिव कर्मा होते हैं तो उसका जो रामबाण उपाय होता है वो चैरिटी ही होता है। तो एग्जैक्टली ये जिस किसी के भी पास गए हैं आपके पार्टनर या ये थर्ड पार्टीज़, तो उस इंसान ने भी यही सलाह दी है कि आपको चैरिटी करनी होगी, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। जो भी आपके मतलब डायरेक्टली इतना स्ट्रेट तो कोई बताता नहीं है, शायद मैं ही बताती हूँ क्या लेकिन हाँ गाइज उसने बताया है कि चैरिटी कर दो। तो ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर, तो वो अब चैरिटी कर रहे हैं। जब भी नेगेटिव कर्माज एसोसिएटेड होते हैं तो वो ख़त्म करने के लिए, काटने के लिए आपको चैरिटी ही करनी होती है। और जब भी आप कुछ भी किसी के लिए करो तो आपको ना हार्ड कैश नहीं देनी होती है, मतलब पैसा किसी को नहीं देना होता। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है पता है गाइस। आप अगर किसी को 10 रुपये दे रहे हो, 100 रुपये दे रहे हो, हज़ारों दे रहे हो, लाखों दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, अगर आप डोनेशंस भी कर रहे हो और आपको पूरी कंफर्मेशन है पूरा कि हाँ आपका जो पैसा है वो सही जगह पर जा रहा है और उसका सही इस्तेमाल हो रहा है, तो ही आपको ये पैसा देना है, डोनेट करना है। अदरवाइज़ नो, बिकॉज़ इस पैसों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। किसी भिखारी को आपने पैसे दे दिए और उसने अगर उससे नशे कर लिए, शराब पी ली और अपने बीवी बच्चों को पीट दिया, या किसी औरत ने उसका गलत इस्तेमाल किया, बच्चों ने कुछ नशे कर लिए जो पैसे आपने दिए थे, तो वो जो कर्मा है वो आपको मिल जाएगा, बिकॉज़ आपने पैसे दिए, उसकी वजह से उसने वो नशे किए। तो ये बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होता है गाइस। पैसे आप किसी को भी ऐसे ही नहीं दे सकते हो। तो आप अगर किसी को कुछ देना चाहते हो तो आप उन्हें खाने पीने की चीज़ें दीजिए,
उनकी ज़रूरत की चीज़ें दीजिए। स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ उनके एजुकेशन के लिए आप दे सकते हो, ये आप कीजिए। अभी ठंड का मौसम है तो ब्लैंकेट्स दीजिए, जो कुछ भी आप कर सकते हो आप उस तरीके से चैरिटी आप भी कर सकते हो, राइट। बिकॉज कार्मिक साइकिल्स में तो सब कुछ सभी यहाँ पर अटके हुए हैं, राइट। तो ये एनर्जीज तो है, और इस थर्ड पार्टी को भी किसी ने यही गाइड किया है कि अब आप चैरिटी कीजिए। अब इसका दिमाग कितना चलता है उस हिसाब से ये डोनेट करेगी या जो कुछ भी करेगी। अगर पैसा देती है, कोई गलत इस्तेमाल करता है, तो अगेन नेगेटिव कर्मा ये अपनी तरफ खींच लेगी, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। तो ओवरऑल थर्ड पार्टीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था पास्ट में, कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है गाइस। काफ़ी ज़्यादा होपलेस एनर्जी इसमें है यहाँ पर। कुछ भी नहीं, जो सोचा सब उल्टा पड़ रहा है, सब उल्टा ही हो रहा है। और इन्हें ना अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये उल्टा क्यों हो रहा है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। दिल टूट चुका है बिकॉज आपके पार्टनर बदल रहे हैं। तब तक तो ठीक था जब तक आपके पार्टनर इनके सपोर्ट में थे, लेकिन अब तो आपके पार्टनर जो मेन है, स्टोरी का जो हीरो है, वही अब विलन बन रहा है। ये वाली एनर्जीज़ है। तो जो खुद विलन्स है वो कहाँ जाए, अब वो कहाँ बेचारे जाएंगे। ये वाली एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो ओवरऑल थर्ड पार्टीज़ तो काफ़ी परेशान हैं। इन लोगों को इनके हालातों पर, इनके कर्मों पर छोड़ दीजिए। आप बस आपका इनर वर्क कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और खुश रहिए। आप जितना ज़्यादा खुश रहोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, उतना ज़्यादा ये लोग अपना माथा पीटने वाले हैं, आपके पार्टनर भी। ये भी एनर्जी है गाइस यहाँ पर। तो आप बस पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। आप जितना ज़्यादा खुश रहोगे ना, उतना ज़्यादा ये लोग आपको देखकर ना इनसिक्योर होंगे, और ऑलरेडी हो भी रहे हैं अगर आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो यही रुकते हैं गाइस, हम कल मिलते हैं दोबारा से। तो अपना ख्याल रखिए। टेक केयर गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।